बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का सितारा चमका। मुल्क शाम का एक यहूदी ऐस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहाँ के लोगों से मिलता तो उनसे कहता, बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा, सारा अरब उसके रास्ते पर चलेगा, उसके सामने जलील और पस्त हो जाएगा, वो अजम और उसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। यही इसका ज़माना है। जो इसकी नबूवत के ज़माने को पाएगा और उसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है, वो उसको हासिल होगी। और जो शख्स उसकी नबूवत का ज़माना पाएगा मगर उसकी मुखालफत करेगा, वो अपने मकसद और आरजुओं में नाकाम होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी इस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर इस यहूदी के पास पहुँचे। उसकी इबादतगाह के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज़ दी। ऐस ने पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर उससे पूछा, तुम उस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने उन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही उसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा करता था। वो सितारा आज तुलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है, और इसकी अलामत ये है कि उस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ़ इसे 3 दिन रहेगी और इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तकलीफ़ में रहेगा, तो इसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ, आप ही इसके बाप हो सकते हैं, इससे ये मुराद है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से ये भी कहा था, इस बारे में अपनी ज़बान बंद रखें, यानी किसी को कुछ ना बताएं, वरना लोग इस बच्चे से ज़बरदस्त हसद करेंगे, इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी से नहीं किया। और इसकी इस कदर सख्त मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत नहीं हुई। पोते के मुतालिक ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने ऐस से पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने इसके सवाल के जवाब में कहा, अगर इस बच्चे की उम्र तिबी हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि इससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में वफ़ात हो जाएगी। और इसकी उम्मत की औसत उम्र भी इतनी होगी। इसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूट कर गिर जाएंगे। ये सारी अलामात इस यहूदी ने गुज़िश्ता अंबिया की पेश गोइयों से मालूम की थी और सब की सब बिल्कुल सच साबित हुई। कुरैश के कुछ लोग उमरू बिन नफील और अब्दुल्ला बिन हजश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये इस रात भी उसके पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वो बुत औंधे मुंह गिरा पड़ा है। उन लोगों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने उसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर वो फिर गिर गया। उन्होंने फिर उसको सीधा किया, वो फिर उल्टा हो गया। उन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। तब उस बुत से आवाज़ निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक और मगरिब में ज़मीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज़ ने उन्हें और ज़्यादा हैरत ज़दा कर दिया। उसके अलावा एक वाक़या ये पेश आया कि ईरान के शहनशाह कसरा नौशीरवां का महल हिलने लगा और उसमें शगाफ पड़ गए। नौशीरवां का ये महल नहायत मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। उस वाक़े से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज़ भी निकली थी। महल के 14 कंगरे टूटकर नीचे आ गिरे थे। आपकी पैदाइश पर एक वाक़या ये भी पेश आया कि फ़ार्स के तमाम आतिशकदों की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे और उसको बुझने नहीं देते थे। लेकिन इस रात में एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतिशकदों की आग आनन फानन बुझ गई। आग के पूजने वालों में रोना पीटना मच गया। कसरा को ये तमाम इतलात मिली तो उसने एक काहन को बुलाया। उसने अपने महल में शगाफ पड़ने और आतिशकदों को आग बुझने के वाक़यात उसे सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो काहन खुद तो जवाब न दे सका, ताहम उसने कहा, इन सवालात के जवाबात मेरा मामू दे सकता है, उसका नाम सते है। नौशेरवा ने कहा, ठीक है, तुम जाकर उनसे सवालात के जवाब लाओ। वो गया, सते से मिला, उसे ये वाक़यात सुनाए। उसने सुनकर कहा, एक असा वाले ने नबी ज़ाहिर होंगे जो अरब और शाम पर छा जाएंगे और जो कुछ होने वाला है होकर रहेगा। उसने ये जवाब कसरा को बताया। उस वक्त कसरा ने दूसरे काहनों से भी मालूमात हासिल कर ली थी। चुनाचे सुनकर उसने कहा, तब फिर अभी वो वक्त आने में देर है, यानी उनका गलबा मेरे बाद होगा। पैदाइश के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अकीका किया और नाम मोहम्मद रखा।
عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے اور نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے؟ عبد المطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین میں لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے، آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی، اس سے پہلے آپ کی یہ شان کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھیں۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہیں دونوں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا، ان کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بستی سے روانہ ہوئی، ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا، ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔